अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ हड्डियों जोड़ों पट्ठों को मज़बूत बनाने वाली। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी जिसे अगर आप एक चम्मच खा लेंगे रोज़ाना तो एक चम्मच इस्तेमाल करने से जितना भी हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में गैप आ गया है, चलते वक्त टक टक आवाज़ें आती हैं, घुटनों की जो ग्रीस उगती है वो ख़त्म हो गई है, कैल्शियम की कमी है, जिस्म में बहुत ज़्यादा आयरन की कमी है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद थकन महसूस होती है, तो तबीयत गिरी गिरी रहती है, सर में दर्द रहता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा आपको ये पाउडर। अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, जोड़ों में घुटनों में तकलीफ़ रहती है, तो आप लोग इस रेमेडी को लाजमी आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ताकत का ख़जाना है ये रेमेडी। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 कप आपने बादाम लेने। बादाम के बारे में, अफादियत के बारे में इसकी तो सभी जानते हैं कि इसमें कितना मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। ये हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नाखूनों के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और दिमागी कमज़ोरी को ये दूर करते हैं, दिमाग को शार्प बनाते हैं। तो बादाम आपने 1 कप लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। सफ़ेद तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इनमें बेइंतहा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए। हमारे जिस्म में जब कैल्शियम की कमी होती है या विटामिन की कमी होती है, उसकी वजह से हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो वो सारी कमी जितनी भी है वो इससे ख़त्म हो जाती है। सफ़ेद तिल आपने लेने हैं, ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं और बेइंतहा इसके फ़ायदे होते हैं। सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करने से हमारी हड्डियां मज़बूत हो जाती हैं, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं, हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिए। तो जिस मिकदार में मैं सारी चीज़ें ले गई हूँ आपको दिखाती जा गई हूँ। इसके बाद जो यहाँ पर अगली चीज़ हमने लेनी है वो है भुने हुए चने आपने लेने हैं। भुने हुए रोस्टेड चने आपने लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और बहुत ज़्यादा ताकत पहुंचाते हैं जिस्म को, हमारी बॉडी को। तो आपने 1 कप भर के यहाँ पे भुने हुए चनों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये शुगर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी घटाते हैं, वज़न में भी कमी लाते हैं और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। इसको खाने से बहुत ज़्यादा जिस्म में एनर्जी, हमारी लेवल बढ़ जाता है एनर्जी का। इसी तरह बादाम भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1.5 कप भुने हुए चने ले लिए हैं। चने आपने थोड़े से ज़्यादा मिकदार में लेने हैं। इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, खून की कमी को भी ये दूर कर देते हैं और जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, जिन्हें सही से नज़र नहीं आता है, तो उनकी आई साइट को भी ये बहुत तेज़ी से शार्प कर देते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब एक चॉपर ले लिया है। चॉपर में डालकर इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मैं चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इनका पाउडर नहीं बना रही हूँ। अगर आपने पाउडर बनाना है तो आप मिक्सी के जार में डालकर भी इन्हें पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा दरदरा सा रखूँगी कि बिल्कुल ये फ़ाइन सा पाउडर ना बने इनका। तो इस तरह से अभी एक बार में जितने चॉपर में आएंगे उतने पीस लूँगी, बाकी मैं बाद में पीसूँगी। 2 दफ़ा में ही पीस जाएंगी दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों को पीस लिया है। चने और बादाम दोनों चीज़ें पीस के ये तैयार हो गई हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। बादाम भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, शुगर को भी कंट्रोल करते हैं, दिल के मरीज़ जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। बादाम का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे और हम इन्हें भी एक हल्का सा इन्हें भी चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तिल चॉपर में वैसे पिसते तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इन्हें साबुत ही रखेंगे, बस थोड़ा सा इन्हें क्रश करना है। तो मैं इस तरह से बना गई हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अगर आप चाहें तो आप ये पीस कर पाउडर भी इन सारी चीज़ों का बना सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। तो मुझे इसी तरह पसंद है तो मैं इसी तरह से पीस के ये बनाती हूँ। अब मैं यहाँ पर लूँगी काजू। 1 कप मैंने काजू लिए हैं। काजू में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम जिन चीज़ों में होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं इनमें विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम सब पाया जाता है, जो कि हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप काजू लिए हैं। अब मैं इन्हें भी चॉप कर लेती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से मोटा मोटा सा मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। ये देखें इस तरह से इसका पाउडर नहीं बनाया। अब मैं इसे भी इसी बॉल में निकाल लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने एक एक कप ली हैं। सिर्फ भुने हुए चने मैंने 1.5 कप लिए हैं। भुने हुए चने आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने हैं। इसके बाद अखरोट इसमें डालेंगे। अखरोट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन डी पाया जाता है जो कि जिस्म में खून की कमी को दूर करता है और ये हमारे लिए ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जिस्म के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो चलिए इन्हें भी मैं पहले चॉप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अखरोट को भी चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं बाउल में। तो अब हम जो इसमें अगली चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है पिस्ता। पिस्ता मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप पिस्ता लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जैसा कि जितने भी मैंने आपको बताया है ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जब इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक पाउडर इसका बनाते हैं, सप्लीमेंट बनाते हैं, तो ये इतना ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, इतना इफ़ेक्टिव हो जाता है कि इसके इस्तेमाल से जितना भी हमारे हड्डियों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है जोड़ों में, वो सब ख़त्म हो जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा आपको सही आना चाहिए। 1 कप भर के मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 मगज़। मेलन सीड्स हमने ले लिए हैं 1 कप। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, एनर्जी हमारे जिस्म में बहाल कर देते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को एक बार मैं चॉप कर लूँगी मिलाकर इस तरह से। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों को चॉप कर लिया है अच्छा सा, ये देखिए। तो मैं इसी तरह से क्रश करके ले गई हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स, मैं इसका पाउडर नहीं बना गई हूँ। तो यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो चलिए इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और जो चम्मच आप इस्तेमाल करें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे स्टोर करना है। एक बार बना के हमने इसे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करना है। तो अब मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगी आपने किस तरह से स्टोर करना है और किस तरह से आपने इसे इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा इससे बेशुमार। तो इसको मैं पहले स्टोर कर लेती हूँ। इसके लिए हमें कोई भी जार ले लेना है, एयर टाइट आपने जार लेना है, उसमें से डाल के आप सेव कर लें। बस एक बार बना लें आप ये पाउडर और आप इसे 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें। इसे इस्तेमाल करने का तरीका अब आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे दूध में डालकर पकाया जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे सेव कर लिया है। तो इस तरह से आपने भी किसी एयर टाइट जार में इसे डाल के आपने रख लेना है। आप इसे फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में आपने रखना है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 4 से 5 महीने तक। तो चलिए अब इस्तेमाल करने का तरीका इसे जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 कप दूध मैं ले गई हूँ। तो यहाँ पर 2 कप दूध लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून आपने ये एनर्जी पाउडर के शामिल कर देने हैं। आप इसे प्रोटीन पाउडर भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हस्ब ज़रूरत आपने मीठा शामिल करना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर गुड़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप चीनी नहीं पसंद करते हैं, नहीं डालना चाह रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, तो आप गुड़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आप इसमें ना गुड़ डालेंगे और ना ही चीनी, आपने ऐसे ही इसे बनाकर पीना है। अब दूध को अच्छी तरह से हमने पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल आने के बाद दूध को पकाएंगे। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो आप यहाँ पर 1/4 चम्मच पकाते टाइम इस दूध को, इसमें आपने पिसी हुई अदरक का पाउडर डालना है, यानी कि सौंठ का पाउडर लाजमी आपने इसमें शामिल करना है, क्योंकि उसकी वजह से और ज़्यादा इसकी अफादियत बढ़ जाती है। अगर आप जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए ये पाउडर बना रहे हैं तो फिर आप इसमें सौंठ का पाउडर भी शामिल कर लीजिएगा। तो दूध पकाते टाइम या तो आप अलग से डाल लें या फिर आप इसी टाइम पर आधा कप सौंठ का पाउडर इसमें शामिल कर लें। ये जो हमने पाउडर बनाया है, इसकी वजह से सौंठ के पाउडर की वजह से जिस्म के दर्दों में बहुत आराम मिलता है और स्वेलिंग जो आ जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने ये 1 गिलास बनाकर रात को सोने से पहले बनाकर पीना है। हल्का गर्म आपने पीना है, ठंडा नहीं करके